हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे मैथ पेडागोजी के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर सी टेट, यू पी टेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। तो ये विषय वस्तु का चयन भी होता है, शिक्षण विधियों का निर्माण भी होता है और शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण भी होता है। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है। तो ये योजना विधि भी होती है। अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे ये भी आ जाएगा, निगमन विधि भी आ जाएगी और इसमें भी आपका उपयुक्त सभी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म की और शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। तो ये आगमन विधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेखागणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है। ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें आकार भी आता है, स्थिति भी होती है और विस्तार भी आता है। रेखागणित में इन सभी को प्रमुख स्थान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। तो सजीवता के सूत्र होते हैं। सजीवता, इसका आंसर हो जाएगा बी। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। आंसर बी हो जाएगा, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। ये आंसर बी हो जाएगा, विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। ये विज्ञान के साथ हो जाएगा। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध विज्ञान के साथ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं। गणित के नियम व निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे शिक्षण उद्देश्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नांकित कारण से किया जाता है। तो ये प्रायोगिक कार्य हेतु भी किया जाता है, प्रस्तावना हेतु भी किया जाता है, उदाहरण एवं चित्रों के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, जिस विधि से पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं उसको ह्यूरिस्टिक विधि कहा जाता है। इसको हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक विधि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं मूलभूत क्रियाओं से। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेखागणित आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य होता है। ये होता है कौशलात्मक उद्देश्य। पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है। यह व्यक्तिगत क्रियाओं विधि का गुण, पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना, छात्रों की पाठ्य पुस्तक का गहनता से विकास करना। यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेखागणित का संबंध है प्रसार व विस्तार से। संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। आंसर सी हो जाएगा, विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान है। विश्लेषण विधि जो है तर्क प्रधान मानी जाती है। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है और कुंजी है। यह कथन किसका है। ये रोजर बेकन का कथन है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, समन्वय व सुसंगठिता है, उपयोगिता व जीवन से संबंध का, क्रियाशीलता व परिवर्तन का, उपयुक्त सभी। यानी कि आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बालक को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सिद्धांत लागू होता है ह्यूरिस्टिक विधि में।
निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत परियोजना विधि का नहीं है? मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? ये होता है गिनती सिखाने में अबेकस का। आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे? ये होती है निगमन विधि। गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने से के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, जिसमें द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, उसे कहते हैं प्रयोगशाला विधि। अगला क्वेश्चन है, किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है? ये होती है क्रिया विधि। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं दूरगामी। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है, ये व्यवहारिक हो जाता है, गणित हमारे व्यवहार में होता है। गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्न को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। सिद्धांत को समझने के बाद लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं, वरन शक्ति प्रदान करना। यह कथन किसका? ये डटन का कथन है। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। वह सामाजिक और आर्थिक तौर पर सबसे ज़्यादा गणित का मनुष्य के जीवन में प्रयोग होता है। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? बजट बनाना ये अध्यापक का कार्य नहीं। योजना, शिक्षण और मार्गदर्शन शिक्षक का, अध्यापक का कार्य होता है, लेकिन बजट अध्यापक नहीं बनाता है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव से बच्चे जल्दी सीखते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए और वैधता भी होनी चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। यह किसने कहा था? रोजर बेकन ने कहा था। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का विकास हो जाता है, तार्किक सोच भी आ जाती है बच्चे में, विश्लेषिक सोच भी आ जाती है। तो ये आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है व्यवहारिक। अगला क्वेश्चन है, रेखागणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है? यह आगमन विधि। सर्वाधिक प्रमुख विधि है आगमन विधि। रेखागणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है प्रदर्शन विधि। रेखागणित में हम रेखाओं को प्रदर्शित करते रहते हैं। एक अच्छी मूल्यांकन विधि है जिसमें देखा जाए बालकों के व्यवहार एवं परिवर्तन करने की विधि। क्वेश्चन नंबर 41, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान होता है मूल्यांकन। सबसे लास्ट में जो है, सबसे बाद में जो है मूल्यांकन ही होता है। जैकब-एल-मेरोनो का संबंध किस विधि से है? ये समाज नीति से है जैकब-एल-मेरोनो का संबंध। समस्या समाधान विधि का सोपान है निष्कर्ष निकालना। गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है बालकों की रुचि जागृत करने के लिए। गणित विषयों की विशेषता है, ये सभी है, तर्कपूर्णता है, परिणामों का निश्चितता है और शुद्धता भी है। चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है, ये होता है गणित। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ये तर्क पर आधारित होते हैं। माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है आगमन निगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 50 है, हासिल का या हाथ का लगा। हासिल का या हाथ का लगा
संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन थे? श्रीधर थे। छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? वो अवबोध की पूर्ति करता है। एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? वह निगमन विधि से प्रेरित है। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? ये आगमन विधि की बात करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54। किस खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी? ये क्रिया विधि। क्वेश्चन नंबर 55। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग किया जाता है? ये निगमन विधि। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? निगमन विधि की सहायता लेते हैं। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए मनोरंजक एवं खेल विधि द्वारा छोटे बच्चों को गणित पढ़ाना चाहिए। निम्नलिखित में से किस में गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो पा रहा है? तो साइकिल चलाने में नहीं हो पा रहा है, लाभ हानि में होता है, सब्जी खरीदने में होता है, उधार लेने में होता है। ये साइकिल चलाने में गणित का प्रयोग नहीं होता है। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लाएंगे? यह निदानात्मक विधि। उसका निदान करेंगे, पहले पता लगाएंगे। निदान मतलब पता लगाना। उसका पता लगाएंगे, उसके बाद उसका उपचार करेंगे। अगला क्वेश्चन है, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं अभ्यास द्वारा। आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह उद्देश्य पूर्ति कर रहा है अभिरुचि की। अगला क्वेश्चन है, ताश के पत्ते छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, वह किस कारण से संबंधित है? व्यक्तिगत कारण से संबंधित है। सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है? कौशल की प्राप्ति कर रहा है। ये क्वेश्चन दोस्तों सीटैट, यूपीटैट और अदर टैट जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है? कौशल की प्राप्ति कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होगा? ये ऋग्वेद उपयोगी होगा, ऋग्वेद। बीजगणित यथार्थ में है, सामान्यकृत अंकगणित है। बीजगणित भी अंकगणित ही है। गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? ये सांख्यिकी है। सबसे प्राचीनतम शाखा गणित की सांख्यिकी मानी जाती है। ज्ञान संबंधी प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये गणितीय सिद्धांत की सही समझ होना जरूरी है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है बुद्धि। बुद्धि जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया जाता है, ब्लूम द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना का भाग नहीं होता है। शिक्षा के उद्देश्य जो है पाठ योजना के भाग नहीं होते हैं। प्राप्त उद्देश्य होता है, पाठ प्रस्तुति होता है, और ये तो होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं प्लेटो। खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? आर्मस्ट्रांग ने किया था खोज विधि का प्रतिपादन। निगमन विधि का उपयोग होता है सूत्र का प्रयोग करने में। निगमन विधि का प्रयोग होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है, ये निगमन विधि होती है। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह किसने कहा था? ये हॉगबेन ने कहा था। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? ये मानसिक
होता है, गणित जो है मानसिक रूप से सिखाया जाता है। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर होता है, उद्देश्य होगा। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर जो है उद्देश्यों का होता है। 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी 10 गीतिका नामक ग्रंथ की रचना। ज्यामितीय की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। विश्लेषण करना चाहिए सबसे पहले। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है, प्राप्य उद्देश्य निहित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, कुहुक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये ब्रह्मगुप्त ने की थी। राजस्थान के भीनमाल कस्बे में किस गणितज्ञ का संबंध होता है? ये ब्रह्मगुप्त। गणित का सार संग्रह की रचना किसने की थी? ये महावीराचार्य ने की थी। ये महावीराचार्य बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं इंडिया के। वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रयोगशाला विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों में किन किन दिनों को पढ़ाया जाए? ये इकाई योजना की बात करते हैं, इकाई विधि योजना। आगमन विधि का प्रमुख दोष है ज्ञानार्जन बहुत धीमा गति से चलता है। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, वह विधि जो देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित होती है, तो प्रदर्शन विधि होती है। क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों का श्रेय दिया जाता है सिम्पसन को। सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना जाता है? ये मूल्यांकन को माना जाता है। बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है? ये प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी हो सकती है। बालक प्रत्यक्ष चीज़ों को ज़्यादा देखता है। ब्लूम, करथवाल तथा मसीहा ने मिलकर किस शिक्षण उद्देश्य पर सर्वाधिक कार्य किया था? ये भावात्मक शिक्षण पर ज़्यादा कार्य किया था। 92 क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया है? ये ब्लूम ने दिया है ज्ञानात्मक में। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण सामग्री क्या होनी चाहिए? कंपास भी होना चाहिए, पेंसिल भी होनी चाहिए, पैमाना भी होना चाहिए त्रिभुज की रचना करने के लिए। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम ने किस आधार पर अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए? ये व्यवहार परिवर्तन के लिए। साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं? ये 20 से 30 फ्रेम होते हैं एक फिल्म स्ट्रिप में। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी? ये प्रयोगात्मक विधि सफल होगी। अगला क्वेश्चन है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकों किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? ये होती है संश्लेषण विधि पर। पहले उनका संश्लेषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया है? ये मोरिसन ने दिया है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं और इनमें से ही अधिकतर पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया है? लुई ब्रेल ने किया है। तो दोस्तों आपने देखा है 100 क्वेश्चन हैं और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।